हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल EFF एकेडमी में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे संकट के विषय में जो हमारे इस समय देश में बना हुआ है, बहुत ही खतरनाक बना हुआ है। उसके लिए हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अपने देश में इस समय परिस्थिति क्या है, क्या हो गया है, इसके विषय में आपको बहुत ज़रूरी है जानना। आइए हम देखते हैं वो संकट क्या है। उसका नाम है बेरोजगारी। हमारे नौजवान इस भरे इस देश में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब बेरोजगारी ही एक ऐसा कार्य है जो इस समय हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बना हुआ है। संकट काल में बहुत महासंकट बना हुआ है बेरोजगारी। आइए देखते हैं इसके विषय में। हम आपको कुछ नोट्स बनाए हैं और उसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए ही बनाए हैं और आप लोगों के लिए ही है। इसको जानने के लिए आप लोगों को अच्छा है। आइए हम देखते हैं अपने EFF एकेडमी के द्वारा। दोस्तों, इसको आप लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे दोस्तों को, हमारे इस भारत जैसे लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और एक पॉइंट की बात हम और करते हैं कि हमारे इस देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कि यहाँ तक कि जो PhD किए हुए हैं और जो प्रिंसिपल के पद के योग्य हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है और उनको जानकारी भी है, हर चीज़ का व्यवस्था भी उनको हर चीज़ की जानकारी है। लेकिन इस समय कंडीशन ऐसा है, और इसके पहले भी कंडीशन बहुत बुरा था, जिसको हम कहते हैं क्या कि चपरासी की भी जो नौकरी निकलता है ना, तो उस समय भी बेचारे PhD वाले भी भरते हैं फॉर्म। यहाँ तक कि सफाई कर्मी का फॉर्म निकला था, उसमें भी भरे थे, हम सब भी भरे थे, बहुत लोग फॉर्म भरे थे। लेकिन उस 100 पद के लिए, 1000 पद के लिए, 5000 पद के लिए, 10,000 पद के लिए अगर इतना पोस्ट निकला है तो उसमें 1000 के लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं या 1000 के लोग उसमें फॉर्म नहीं डालते हैं, लाखों लाखों फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें नौकरियां सबको बहुत कम चांस से मिलता है। इसमें परिस्थिति ऐसा है कि इसलिए इसको योजना बनाना, प्लानिंग के थ्रू चलना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और पढ़ाई लिखाई को छोड़ना नहीं है, पढ़िए लिखिए और तैयारी करिए, और ऐसा होता रहेगा। आइए तो आज हम आप लोगों को बताते हैं अपने इस EFF एकेडमी के द्वारा आप लोगों को हम बहुत से वीडियो बनाए हैं, जिसमें से आज मेरा टॉपिक है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के विषय में आपको हम बताते हैं कोरोना वायरस की पहली स्थिति क्या थी, और कोरोना के काल में और इस करेंट टाइम में, इट इज़ द करेंट टाइम इज कोरोना स्टेज। तो इसमें आपका जो स्टेज है कोरोना का, इसमें किस पहुंचा है, किस स्टेज पे, इसको हम बताने जा रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताएंगे कि इसको जानना आप लोगों के लिए कितना आवश्यकता है या कितनी आवश्यक है। अब आते हैं भारत में बेरोजगारी का जो दर है, इसको देखते हैं। बेरोजगारी का जो दर है हमारे इस अप्रैल महीने में, यानी 21-22 के आसपास हम लोग का जो लॉकडाउन लगा था, मार्च में लगा था, उस समय के बाद 8-9 दिन के बाद जो अप्रैल का महीना है, उस अप्रैल में हमारा परिस्थिति क्या था बेरोजगारी का, और इसके पहले परिस्थिति क्या था। देखिए, अप्रैल महीने में 23.5% बेरोजगारी था, 23.5% बेरोजगारी था। लेकिन अब करंट में देखा जाए, यह आंकड़ा बढ़ के लगभग 30% हो गया है, यानी 30% आपका बेरोजगारी हो गया है। अब आप आंकड़ा लगा लीजिए, 100 में 30 है, यानी 30%। अब आप आंकड़ा लगाइए कि जो 70% हैं वही हमारे इसमें जॉब में लगे हुए हैं, और 30% से भी ज़्यादा अभी तो आपका ये बता रहे हैं। अभी नीचे जाएंगे, स्टेट बाय स्टेट का बताएंगे, तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि इस समय हम लोगों का ये हाल है, और हम लोगों का हाल बहुत बुरा हो रहा है। इसलिए हम लोग को सोचना पड़ेगा इस मैटर पे। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं बेरोजगारी में। तो यह आंकड़ा राज्य में अलग अलग है, यानी एनी कंट्री ऑफ स्टेट अलग अलग है, आपका हर आंकड़ा अलग अलग है। अब आते हैं, देखते हैं सबसे जो अधिक हैं, यानी जो सबसे अधिक बेरोजगार स्टेट हैं, इसके विषय में आपको बताते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। तो पांडुचेरी में इस समय परिस्थिति बहुत खराब है, 75.8%। इससे आइए देखते हैं, 75.8% है। अब नीचे वाले में आ जाते हैं, देख लेते हैं। इसमें तमिलनाडु 49.8%, यानी 49.8%। इस समय ये हाल हुआ है। अब 49.8% में ही आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि इस समय परिस्थिति कितना हुआ होगा, किसमें,
किस स्टेट में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ऐसा हाल है। अब आगे हैं, बढ़ते हैं अगले स्टेट पे, झारखंड। झारखंड में देखेंगे हमारा जो प्रतिशत है 47.1 यानी 47.1। इस समय यहाँ का हाल है झारखंड का। और झारखंड जैसे राज्य में ऐसा नहीं था, संख्या भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, ज़्यादा बड़ा स्टेट भी नहीं है, छोटा है, लेकिन फिर भी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बनी हुई है। किसका परेशानी? बेरोजगारी का। अब आ जाते हैं आगे, देखते हैं आपका झारखंड के बाद है अपना बिहार। बिहार में देखते हैं 46.6 यानी 46.46 मतलब 46.6%, 46.6 बिहार का हाल है। देखिए बिहार में जो आपका एजुकेशन का जो दर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पीछे 2008 से 2015-18 तक का जो पढ़ाई का एजुकेशन का जो सेक्टर है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, लेकिन इस समय बेरोजगारी की परेशानियों को देखते हुए देखा जाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब आगे देखते हैं बिहार के बाद हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र जो सबसे विकसित राष्ट्र माना जाता है। इस समय हमारे भारत जैसे देश में महाराष्ट्र की कंडीशन क्या है इसके विषय में आपको हम बतलाते हैं। महाराष्ट्र कितने पॉइंट में पहुंच गया है? 20.9। 20.9 का मतलब 21 समझिए, 21 के आसपास पहुंच गया है। बेरोजगारी के विषय में जूझ रहा है महाराष्ट्र। इस समय महाराष्ट्र क्या कर रहा है? जूझ रहा है, लड़ रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, बड़े से बड़े काम रुक रहे हैं, इतनी तेजी से बेरोजगारी है। कोरोना वायरस सबको हिला कर रख दिया है, किसी को नहीं छोड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं हरियाणा। हरियाणा में 43.2% यानी 43.2%। इस समय परिस्थिति बहुत खराब है हरियाणा की। अब आगे आते हैं, इस समय देखते हैं हरियाणा के बाद आपका यूपी। अपना यूपी में आते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में देखते हैं 21। कितना है? 21.5 मतलब 21.5%। इस समय बड़ी परिस्थिति खराब है अपने उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा संख्या है हमारे इस देश में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या होने के नाते नौकरी भी था बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चल रहे थे यूपी, लेकिन इस समय परिस्थिति बहुत खराब है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूपी के बाद है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में भी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 29.8 यानी 29.8%। 29.8 यानी 29.8%। इसको 29 क्या मान लीजिए आप 30% की परिस्थिति खराब है। इसलिए दोस्तों आपको बेरोजगारी के विषय में हमको जानना था और हमको बतलाना था, इसलिए हम बताएं आपको। इसको जानकारी आपको रहना बहुत अच्छा है, इसको जानिए और अपने देश के इसमें परिस्थिति को समझिए, हमारा देश कैसे जा रहा है। अब आते हैं लास्ट लाइन पे, आपको बताते हैं लास्ट लाइन क्या है कि एक सर्वे के अनुसार पता चला है भारत में 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी क्या हो गई है? गंवानी पड़ी है। 12 करोड़ एक सर्वे हुआ जिसमें 12 करोड़ से ज़्यादा नौकरी गंवानी पड़ी है हमारे इस भारत जैसे देश में। 125 जो कहा जाता था, लेकिन इस समय हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उस 125 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या में हमारे इस समय 12 करोड़ की जनसंख्या जो है बेरोजगार हुआ है। एक सर्वे है, लेकिन अभी परिस्थिति और दयनीय होती जा रही है और नौकरी छूटता ही चला जाएगा। इसलिए बेरोजगारी के विषय में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आप लोगों को हम जानकारी में दिए हैं। इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।